कहता है मुझको दौड़ाकर यहाँ आकर आराम से सो रहा है। लेटे हुए पुरुष पर लातों से प्रहार किया। उस पुरुष के नेत्र खुल गए, उस पुरुष के नेत्र खुल गए, आंखें मिचता हुआ देखता है चारों तरफ। सामने काले यवन है। जैसे नेत्रों से देखा, काले यवन के शरीर में आग लग गई और वो काले यवन जलकर भस्म हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राजा मुचकुंद थे। बड़ी तपस्वी थे। देवताओं को कोई सेवक नहीं मिला, कोई सेनापति नहीं मिला। देवासुर संग्राम हुआ तो मुचकुंद जी उनके सेनापति बने और बहुत वर्षों तक सेनापति बनकर देवताओं की सहायता। लड़ते लड़ते सहस्त्रों वर्ष जब थक गए तो उन्होंने कहा कि मैं विराम चाहूं। कार्तिकेय जी सेनाधिपति बने तो उन्होंने देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने अपना पूरा जीवन देवताओं की सेवा में लगा दिया, अब आप वरदान मांगिए। कहा देना है तो मोक्ष का वरदान दीजिए, मुक्ति दीजिए। देवताओं ने कहा यह वरदान हम नहीं दे सकते। तो मुचकुंद जी ने कहा कि मुझे बहुत नींद लगी है, मैं सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा जाइए आप सोइए, जो आपको जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। परवानंद सरकार की जय। वशिष्ठ जी विष्णवे नमः, उनको भी जगाए रखिए। श्री विष्णवे नमः। तो इसके बाद भगवान को सामने देखा, पीतांबरी धारण किए हुए। पीतांबरी धारण करके भगवान खड़े हैं सामने। कहा आप कौन हैं? कहा मैं वासुदेव हूं। मुझे लोग श्रीमान वासुदेव कहते हैं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, श्रीमान वासुदेव हूं। आप भगवान ने कृपा करिए, मुझे मोक्ष प्रदान करिए। तब उन्हें ऋषि की आशीर्वाद याद आया, संत का आशीर्वाद याद आया कि संत ने कहा था कि आपको भगवान के दर्शन होंगे, संत के दर्शन होंगे। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मेरी मुक्ति का जतन करिए, का रचन। आपके शरीर से हिंसा हुई है, आप जाकर एकाहार व्रत करते हुए, एक समय भोजन एक समय फलाहार करते हुए, पवित्रता से रहकर संतों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके, सद्गुरुओं का आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त करके अपने पापों का समन आपके द्वारा हिंसा हुई है। इस जन्म में आपके कल्याण नहीं होगा, अगले जन्म में आप नरसिंह मेहता नाम के ब्राह्मण होंगे, जो आपका परम कल्याण होगा। भगवान की परिक्रमा की चल पड़ी। आश्रम में भगवान संतों की सेवा करते, दिन भर नाम का जप करते, कहीं शरीर से कोई चोटी न मर जावे, स्वयं को बचा जाए। और भगवान का कीर्तन करते, प्रभु से प्रार्थना करते कि नाथ मुझ पर कृपा करो। विष्णवे नमः। और भगवान के नाम का प्रेम से जप करते। विष्णवे नमः। भगवान के नाम का जप करते, कभी पंचांगनी तपते, कभी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते। अपने शरीर को तपाने लगे, अपने शरीर को सुख देना छोड़ दिया, अपने पाप रूपी प्रारब्ध को जो अपने जीवन में उनकी शरीर से हुआ था उसको अपनी तपस्या से जाकर भस्मीभूत करने लगे, अपनी भक्ति से। कहते कि प्रभु आपका नाम तो सबको तारने वाला है, आपके नाम से तो बड़े बड़े पापी तर गए, अजामिल तर गया, क्या मैं नहीं करूंगा? मेरा भी कल्याण करिए।
विष्णवे नमः। बहुत सुंदर प्रार्थना करते। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं और अंत में कहते हैं तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा ज़माना नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा ज़माना नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा ज़माना नाथ हमको बितारो। हमने सुना नाथ सबरी को तारो। हमने सुना नाथ सबरी को तारा। हमने सुना नाथ सबरी को तारा। हमने सुना नाथ सबरी को तारा। बैरों का लेकर बहाना नाथ हमको भी तारो। भैरों का लेकर बहाना नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा ज़माना नाथ हमको बितारो। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। मेरी ऐसी मति नहीं कि मैं आप में आसक्त हो जाऊं। आप तो मेरी मति को, मेरी रति को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे नाथ कृपा करिए, कुछ और मत मांगना, अपने जीवन में कुछ और मत मांगना। वो तुमको स्वतः तुम्हारे कर्म रूपी प्रारब्ध से प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन भगवान के से तो मात्र भक्ति मांगना कि हे नाथ मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। इतने बड़े परमात्मा से तुम साधारण वस्तुएं मांगते हो, मिलेगा। आपने जैसा कर्म किया है वो मिलेगा, लेकिन जो जीवन मिला है उसको बना लो। जो आपने किया है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो जीवन मिला है इसको बना लो, नहीं तो जीवन की दुर्गति होगी। सावधान हो जाओ, सावधान होकर रहो, प्रत्येक दिन सावधान होकर रहो कि शरीर से पाप ना हो जाए। मानसिक पाप क्षम्य होता है, लेकिन क्रियात्मक पाप क्षम्य नहीं होता। कलयुग का यही लाभ है कि मानसिक संकल्प कर लोगे कि मैं भागवत सुनूंगा तो पुण्य मिल जाएगा। मानसिक पाप करोगे तो वो पाप नहीं लगेगा। इसीलिए कलयुग की महिमा है। प्रभानंद सरकार की जय। अपनी मुक्ति बनाई राजा मुचकुंद ने और भगवान अपने स्वधाम में आ गया। इसके बाद जरासंध जाने गया कि कृष्ण बलराम की मृत्यु हो गई। संकर्षण पर्वत पर उसने आग लगा दी, सोचा कि बलराम और कृष्ण जलकर मर गए।
लेकिन भगवान की लीला को आज तक कोई नहीं जान पाया, तो सामान्य से राजा कैसे भी राजा कोई हो नहीं जान पाया। परमानंद गंध सरकार की जय। बलराम जी का विवाह हुआ और इधर क्या हुआ कि कुंडनपुर के राजा थे भीष्म, उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माली और उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। परमानंद गंध सरकार की जय। राजा चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता। वो अपना विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन माता रुक्मिणी तो भगवान की जन्म जन्म की अर्धांगिनी है, वह नारायण को ही वर्णन करती हैं, वह किसी और को वर्णन नहीं करती। वो इंद्रिय सुख के लिए विवाह नहीं करना चाहती थी, वे तो भगवान की परम प्रिया है, भगवान को ही वर्णन करती हैं। जब उन्होंने जाना कि मेरा भाई, मेरी प्रजा, मेरी माता पिता सभी चाहते हैं कि मेरा विवाह कृष्ण से हो, लेकिन मेरा भाई नहीं चाहता। राजा भीष्म के राज्य में रुक्मिणी का ही चलता था, उसमें शिशुपाल को बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दिया। इधर मैया बड़ी व्यथित हुई। उनके अंतःपुर में, मैया के अंतःपुर में ब्राह्मण देवता रहते थे। मैया ने एक पत्र लिखा, मानो सप्तपदी लिखी, ब्राह्मण देवता को दिया कि आप इसे ले जाओ और कृष्ण को दे। वो सप्तपदी थी। आप सोचोगे 7 बातें लिखी, आप सोचोगे कैसे निर्लज्ज कन्या है, अपने विवाह की बात स्वयं करती है, लेकिन प्रभु आपके सद्गुणों ने मुझे निर्लज्ज बना दिया। मैं वर्णन करूंगी तो आपको ही करूंगी। सिंह का शिकार अगर सियार रह जावे तो शोभा नहीं देता। मैं जन्म जन्म से आपकी हूं और आपको ही वर्णन करूंगी। दूसरा, आप सोचेंगे मैं ऐसे विवाह करूंगा तो मुझे कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, तो मैं अपनी सच्ची संपत्ति लाऊंगी। स्त्री की सच्ची संपत्ति क्या है जानते हैं? मैं बिना माता तुलसी को जल दिए जल नहीं पीती, साधु संतों की सेवा करती हूं, किसी पराये पुरुष से वार्तालाप नहीं करती, कथाएं सुनती हूं, संतों के द्वारा आपके चरित्र सुनती हूं, पवित्र आचरण से रहती हूं, और एक मात्र से आपसे ही प्रेम करती हूं। वासनाओं के लिए, संतान के लिए विवाह नहीं करना चाहता। ये विवाह की कथा नहीं है, भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। सुखदेव जी जैसे परमहंस, जिसके सिर पर मृत्यु सवार है, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ये विषयी और विलासी सांसारिक विवाह की कथा नहीं, ये भक्त और भगवान के मिलन की पावन कथा है। परमानंद गंध सरकार की जय। और आप सोचेंगे मेरी सच्ची संपत्ति, स्त्रियों की सच्ची संपत्ति क्या है? उनका आचरण, उनके अंदर जो सेवा का भाव है। किसी घर में जाइए, अगर वहां की स्त्रियां सेवा करने वाली हैं